अक्सर देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर तकरार छिड़ी रहती है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर उसकी नीतियों की वजह से हमलावर रहती है। ये तकरार सड़क से लेकर सदन तक देखी गई है। ऐसा ही इन दिनों कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का बयान चर्चा में है, जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने कहा, बीजेपी का मकसद सिर्फ नेहरू को मिटाना नहीं बल्कि उन्हें खत्म करना है। रूलिंग पार्टी का मुख्य मकसद जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है। उन्होंने बीजेपी पर भारत के पहले प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए बदनाम करने के आरोप लगाए। जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया को लॉन्च करने के दौरान इंदिरा गांधी ने, और आपको बता दें कि इन सारी चीजों को लेकर जो सोनिया गांधी है, उन्होंने जोर देकर कहा कि नेहरू के योगदान का एनालिसिस और आलोचना तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसमें जानबूझकर की गई शरारत मंजूर नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। दरअसल सोनिया गांधी का ये बयान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कदम को रोक दिया था। अब इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि नेहरू के खिलाफ प्रोजेक्ट के पीछे की ताकतों का न तो आज़ादी के आंदोलन में कोई रोल था, न ही संविधान बनाने में। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने बहुत पहले नफरत का माहौल बनाया और जिसके कारण आखिरकार महात्मा गांधी की हत्या हुई। उनके कातिलों को आज भी उनके मानने वाले महिमा मंडित करते हैं। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका नजरिया कट्टर और बुरी तरह से कम्युनल है। देश के प्रति इसका नजरिया हर तरह की गलत सोच को बढ़ावा देने पर आधारित है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद से सोनिया गांधी ने माना कि स्वाभाविक है कि रूलिंग पार्टी पंडित नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व के जीवन में कार्यों का विश्लेषण करे, लेकिन उनके प्रति सुनियोजित तरीके से किया जा रहा अपमान, विकृति, तिरस्कार और बदनामी का अभियान जो है वो अस्वीकार्य कहीं न कहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। The unapologetic and fierce defense of the Nehruvian legacy, it is not an act of nostalgia. It is a commitment to restoring India's constitutional promise, to safeguarding reason in the face of propaganda, and to ensuring that our republic remains modern and forward-looking. If we succeed, it will not only honor Jawaharlal Nehru's memory, it will ensure that the India he envisioned remains a reality. At a time when tolerance in public life is shrinking, when dissent is painted as disloyalty, and history is reduced to partisan combat, Nehru's example becomes even more vital. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। लेगेसी की बात कर रही है सोनिया गांधी जी। नेहरू जी की लेगेसी पहले है क्या, ये जान लेते हैं। हमने देखा किस तरह से 565 रियासतें थी, सरदार पटेल जी ने सुनिश्चित किया अखंड भारत, सबका विलय हुआ भारत। चाचा नेहरू जी ने कहा कश्मीर मेरे पास रहेगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाने का काम किसी ने किया तो चाचा नेहरू जी ने किया। मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, और रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। अच्छा प्रूफ है तो उनको पब्लिश करके सब जगह प्रचार करो। बोलो एक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अलग अलग राज्यों में बनाएंगे, इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं न कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है, ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। अधिकांश आपको वही लोग दिखेंगे।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।